गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन ए नॉन लिटरल सेंस, यानी कि एक शब्द या फिर शब्द समूह जब नॉन लिटरल सेंस में यूज़ किया जाता है, सो दैट द स्पीच और राइटिंग बिकम्स मोर विविड, ताकि हमारी जो स्पीच है, जो हम बोलते हैं, या फिर हमारी राइटिंग है, जो हम लिखते हैं, वो और भी ज़्यादा विविड यानी कि क्लियर हो जाए। दे अडोन द लैंग्वेज। अडोन मतलब ये सजाते हैं लैंग्वेज को, यानी कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारी लैंग्वेज को सजाते हैं। दे ऐड कलर, वो कलर ऐड करते हैं, रंग ऐड करते हैं, एंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। अवेकन, अवेकन मतलब जागृत करते हैं, जगा देते हैं। आवर इमेजिनेशन, यानी कि हमारी कल्पनाओं को जागृत करते हैं ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ओके, अब इसको समझते हैं लिटरल और नॉन लिटरल का मतलब क्या है। एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका मतलब क्या है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, तो लिटरल अगर हम बात करें, कैट्स का मतलब बिल्लियाँ, डॉग्स का मतलब कुत्ते। ओके, ठीक है, ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। ठीक है, अब फिगर्स ऑफ स्पीच में इसको क्या कहेंगे? मूसलाधार बारिश। मतलब अब ये तो हो नहीं सकता कि आसमान से बिल्लियाँ बरस रही हैं, कुत्ते बरस रहे हैं, है ना। यानी कि मूसलाधार बारिश बरसने को हम कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एम्फेसाइज क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं लैंग्वेज को। ओके, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओके, ही रैन लाइक द विंड। अब वो हवा की तरह तेजी से दौड़ा। अगर हम सिंपली बात करें, ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा। भाई कितनी तेज़ दौड़ा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जब हमने ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया, ही रैन लाइक द विंड, अब हमें पता चला भाई बहुत ही तेज़ दौड़ा, क्योंकि हमें पता है विंड जो है बहुत तेज़ी से चलती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको। जैसे खाना है, खाने के अंदर अगर नमक ना हो तो वो बेस्वाद हो जाता है, यानी कि जब उसमें नमक ऐड कर दिया जाता है वो और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। ओके, इसी तरह से देयर इज सिंपल दाल एंड देयर इज दाल विद सीजनड। मतलब एक तो सिंपल दाल होती है, एक दाल में लग जाता है तड़का, तो विच वन इज टेस्टियर? यू नो वेरी वेल, वो जो तड़के वाली दाल है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। ओके, नाउ अब हम करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच वन बाय वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिमिली। अब देखो सिमिली क्या होता है? अ सिमिली इज ए कंपैरिजन। अब कंपैरिजन क्या होती है? तुलना बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। डिसिमिलर यानी कि जो आपस में मिलते जुलते ना हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हों बिल्कुल। यूजिंग द कनेक्टिव्स, इसके अंदर कनेक्टिव्स हम यूज करते हैं, जैसे कि लाइक, एज इफ, एज दो, एज, है ना। तो ये जो है कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, इसको हम समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। ही इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, यानी कि वो इतना घमंडी है जैसा कि जितना के जैसा कि पीकॉक। अब देखो, ही किसके लिए हम यूज करते हैं? इंसान के लिए। ठीक है ना, एक तो इंसान है, एक है पीकॉक, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है ना, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब लेकिन दोनों में एक सिमिलर क्वालिटी है, एक क्वालिटी, यानी कि इंसान जो है प्राउड है, पीकॉक में भी घमंड होता है, प्राउड होता है। आई बात समझ में? यानी कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इन दोनों में तुलना की जा रही है एक कॉमन चीज़ के साथ, यानी कि प्राउड के साथ। ओके, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी कि जो जिंदगी है एक सपने की तरह है। लाइफ और सपना अलग अलग। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। ही रन्स लाइक अ डियर। अब देखो इंसान है, ठीक है, एक तो आ गया ही, एक हो गया डियर। ओके, दो अलग अलग हैं, लेकिन उनमें दोनों की में एक सिमिलर क्वालिटी क्या बता रही है? भागने की, यानी कि ये बता रहा है वो डियर की तरह तेज दौड़ता है। ठीक है ना, कंपैरिजन हो गया। तो ये जो सिमिली है वो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है दो अलग ऑब्जेक्ट्स में, जो कि वो अलग हों लेकिन उनके अंदर एक सिमिलर क्वालिटी पाई जाए। ठीक है, जैसे द क्लाउड्स आर एज वाइट एज कर्ड, यानी कि जो बादल हैं वो दही की तरह सफ़ेद हैं। नेक्स्ट, मेटाफर।
अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, इम्प्लाइड होता है हिडन, ये भी एक तुलना है, ठीक है। इन अ मेटाफर द वर्ड्स लाइक एज इफ आर नॉट यूज, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आर नॉट यूज, नॉट यूज्ड, यानी कि मेटाफर भी हम कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें इन वर्ड्स का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसे बोलते हैं हम मेटाफर। अब इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि जो हर जो सिमिली है वो कंप्रेस्ड की जा सकती इनटू अ मेटाफर, एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू अ सिमिली। सिंपली मतलब क्या है, सिमिली को हम मेटाफर बना सकते हैं और मेटाफर को हम सिमिली बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं हम इसको। द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, यानी यानी कि ये जो न्यूज़ थी उसके लिए, इस न्यूज़ ने, इस खबर ने उसके लिए एक खंजर का काम किया, यानी कि खंजर थी ये खबर, उसके लिए एक खंजर थी, उसके दिल पे खंजर की तरह काम किया। दिस न्यूज़ वाज अ डैगर टू हिज हार्ट, ये तो हो गया मेटाफर। अगर मैं कहूँ द न्यूज़ वाज लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट, यानी कि इस न्यूज़ ने, इस खबर ने डैगर यानी खंजर की तरह उस पर प्रहार किया, उसके दिल पर, तो ये क्या हो गई, सिमिलर, सिमिली, ओके। तो लाइक का जब हम यूज़ करेंगे तो वो सिमिली बन जाएगा, जब हम लाइक का यूज़ नहीं करेंगे तो ये बन गया मेटाफर, ओके। शिवाजी वॉज अ लायन ऑफ द बैटल फील्ड, अब क्या है देखो, शिवाजी शेर थे, यानी कि जंग के मैदान के बैटल फील्ड के क्या थे, वो शेर थे, ठीक है। यानी कि ये हो गया मेटाफर, यानी कि जो मेटाफर होता है वो ज़्यादा एम्फसाइज करता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है जो मेटाफर होता है। अब इसी की अगर हम सिमिली बनाएं, शिवाजी वॉज लाइक अ लायन ऑफ द बैटल फील्ड, ठीक है ना, वो बिल्कुल शेर की तरह थे बैटल फील्ड में, ओके। लाइफ इज़ अ ड्रीम, ये हमने अब डिस्कस कर लिया, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, ये सिमिली हो गई, ओके। अब ये देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, ठीक है, ये आपकी जो पोएम है उसमें से मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अब देखो रोड्स क्या है, मेटाफर ऑफ लाइफ, यानी कि रोड्स को क्या दिखाया गया है इस पोएम में, लाइफ दिखाया गया है, यानी कि लाइफ से कंपैरिजन किया जा रहा है। येलो वुड्स मेटाफर ऑफ मेकिंग डिसीजन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, यानी कि येलो वुड यानी कि पीले जंगल, पीले जंगल कब हो जाते हैं, जब पतझड़ होता है। पतझड़ किस चीज़ को दिखा रहा है, इंसान की ज़िंदगी में जब टफ टाइम आता है, जब मुसीबतें आती हैं, ठीक है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, मेटाफर ऑफ मेकिंग डिसीजन ड्यूरिंग हार्ड टाइम, कि हम मुसीबत की घड़ी में हम क्या डिसीजन लेते हैं, तो ये येलो वुड उस चीज़ को दिखा रहा है। फॉर्क, ठीक है ना, फॉर्क मतलब रास्ते, रिप्रेजेंट चॉइसेस, ये हमारे चॉइसेस को दिखा रहा है। इसका मतलब रोड नोट टेकर में जैसे दो रास्ते होते हैं ना वहाँ पर, ठीक है ना, पोइट के सामने, तो दो रास्ते जो होते हैं, ठीक है, तो वो दो रास्ते क्या हैं, वो चॉइसेस हैं हमारी, ओके। एलिट्रेशन, ठीक है, देखो एलिट्रेशन से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स और वाउल साउंड्स। अब इसको ध्यान से समझो। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं, जिसमें पासेज ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्ट होता है, यानी कि जिसमें हम, जब हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो एयर पासेज नहीं हो पाता, इसमें रुकावट आती है। इसको एग्जांपल से सिंपली समझो। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल प, यू कैन रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे बोल सकते हो आप, बोलो प, गुड, प। अब देखो प में क्या हो रहा है, आपके दोनों लिप्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं, तो जब एकदम प की आवाज़ निकालते हो, एकदम अंदर से जो एयर है वो एकदम बाहर निकलती है ना, यानी कि रुकावट है उसमें। ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि जिसमें रुकावट आती है, जैसे बोलो प, ब, ट, यानी कि एयर में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके। अब हम बात करते हैं वाउल साउंड्स की। वाउल साउंड्स क्या होती हैं, जिसमें कोई रुकावट नहीं आती, स्मूथली बोले जाते हैं, जैसे बोलो एप्पल, एप्पल, यानी कि ए बोला ना आपने, ए, तो आपका पूरा मुंह खुल गया, यानी कि कोई दिक्कत नहीं हुई, यानी कि जो एयर है इजीली पास हो गई। ये हैं आपके वाउल साउंड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर। अब देखो, एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड, मैंने इसलिए बताया था ना, देखो कॉन्सोनेंटल साउंड,
और सिलेबल इन सक्सेसिव और क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स। मतलब एलिट्रेशन क्या है? रेपिटिशन है किसकी? कॉन्सोनेंटल साउंड की। ठीक है। सक्सेसिव मतलब अगर लगातार वर्ड्स भी आ सकते हैं। क्लोजली एसोसिएटेड यानी कि एक वर्ड छोड़ के भी आ सकते हैं वो। ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे से आएगा समझ में हमें। शिप सिंग्स स्कीपर सेव्ड। अब देखो यहाँ पर सिंग्स एस साउंड सेव्ड। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। ये है कॉन्सोनेंट साउंड। बोलो स। ठीक है ना, जबान टच कर रही है यानी कि हमारे एयर पास जो है वो स्मूथ नहीं है। ठीक है ना, ये होती है कॉन्सोनेंट साउंड। ओके। अब है नेक्स्ट प्राउड, प्रूड। प्राउड मतलब घमंडी, प्रूड मतलब बहुत ज़्यादा शर्मीला यानी कि बहुत जल्दी बुरा मान लेने वाला। एज अ पीकॉक। ठीक है ना, प्राउड एंड प्रूड। प और प साउंड यानी ये होगी एलिट्रेशन। ठीक है। विंड विनोज, ये आपकी विंड के चैप्टर में से लिया गया है। ठीक है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू। नेक्स्ट क्या है? वॉन्ट वॉन्ट, वो साउंड आ रही है। ठीक है, विंड में से। वांटेड वियर। ठीक है ना, वांटेड वो साउंड और वो साउंड। देन ह्यूमिड हावर, एच साउंड इज रिपीटिंग ह। ओके। स्टारी स्फीयर्स, एस अगेन ये वाली ये रिपीट हो रही है। ओके। नेक्स्ट प्रेस पिलो, प प। ओके। देन वी हैव लाई लिसनिंग, ल साउंड। बिजी ब ब। ओके। रेन रूफ। ओके। मेमोरी माई मदर। ओके, म साउंड इज रिपीटिंग। इसका मतलब ये सारी है एलिट्रेशन। और ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, ये द रेन ऑन द रूफ में से लिए गए हैं। ठीक है ना, ये आपकी पोइम में से एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको लिए ईजी हो जाए समझना उसको। ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये है टंग ट्विस्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टंग ट्विस्टर। क्या है? पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। प प प प प प, ये सारी एलिट्रेशन है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एनेफ्रा। देखो एनेफ्रा, सेम वर्ड और फ्रेज, शब्द या फिर शब्द समूह इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइंस, यानी कि शुरू में। सक्सेसिव मतलब लगातार, एक के बाद एक सक्सेसिव लाइंस। क्लॉजेज और सेंटेंस, यानी कि वो क्लॉजेज भी हो सकते हैं, वाक्यांश भी हो सकते हैं और फिर सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? वो बिल्कुल बिगनिंग में, जैसे लाइन की शुरुआत हो उसमें आने चाहिए। एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा हमें। लेट्स स्टार्ट। अब ये क्या कह रहा है? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। डोंट, ओके, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट आ गया। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, डोंट। ठीक है ना, ये विंड में से लिया गया आपकी पोयम। डोंट डोंट डोंट, तो ये क्या हो गया? एनेफ्रा। क्या है? देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स, लाइन के शुरू शुरू में आ रहा है। ठीक है ना, और सक्सेसिव, एक के बाद एक, ये सक्सेसिव लाइन्स हैं। ओके। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। विंड की ही एग्जांपल है ये। यू 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 यू, ये मैंने पूरी लाइन नहीं रखी। ठीक है। यू टोर, यू ब्रॉट, यू आर वेरी, ये जो है यू आ गया इसमें। ठीक है ना, ये भी क्या है? एनेफ्रा है शुरू में। ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द रोड नॉट टेकन, आपके सिलेबस में जो पोएम है। एंड ओके, इन द बिगिनिंग। आई होप अच्छे से आ गया होगा समझ में अब एग्जाम्पल से। ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं इसलिए से दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए वो। ओके। सॉरी सॉरी। ऑनमेटोपोय। अब देखो ये क्या है? साउंड ऑन, ऑनमेटोपोय। ऑनमेटोपोय, द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ये साउंड वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये साउंड वर्ड्स होते हैं, ये ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पैटर, पैटर क्या है? जैसे छत पर बारिश की आवाज़ होती है ना, बारिश गिरने से, उसे पैटर बोलते हैं, पटर पटर की आवाज़, पैटर। ओके। द रेन ऑफ द रोन रूफ, ये आप उसमें करोगे आप।
टिंकल अगेन इट्स अ साउंड, ये भी बारिश की साउंड होती है, हल्की सी रिंगिंग साउंड होती है ये टिंकल। ओके। द स्नेक हिजीज, जो सांप फुंकार मारता है ना, हिजीज बोलते हैं उसे। शी हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, हमिंग मतलब भिन भिनाना मक्खियों का, है ना, मधुमक्खियों का। कूइंग, अगेन वी हैव साउंड वर्ड्स कूइंग, है ना, कुकी की आवाज़। आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ द कैट, म्यू मतलब म्याऊ की आवाज़ सुनी मैंने। मंकी चैटेड, यानी कि मंकी जो आवाज़ निकालता है उसको चैटेड बोलते हैं। एंड इरिटेटेड द ग्रैंड मदर, उसने ग्रैंड मदर को इरिटेट किया। वन कुड हियर द थंडरिंग, यानी कि थंडरिंग मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़, गन्स की, यानी कि गड़गड़ाहट यहाँ पर ओनोमेटोपोइया है, ये वो वाली साउंड है। अब जैसे बज़, ओके, जैसे बज़ की साउंड होती है, क्वैक बतख की आवाज़ होती है, स्प्लैश पानी में कोई चीज़ फेंको तो स्प्लैश आवाज़ होती है ना। रिंग आपको पता है, क्रैकल, क्रैकल जैसे अगर आप सूखे पत्तों के ऊपर चलोगे तो आवाज़ आती है क्रैकल की, है ना। और इसी तरह से जो फायर जल रहा होता है ना, तो जो लकड़ियाँ जल रही होती हैं उसमें से भी, लकड़ियाँ जब टूटती हैं ना उसमें से भी क्रैकल की आवाज़ आती है। ओके। स्नैप, स्नैप आप समझ जाओगे, चुटकी, है ना, स्नैप, ये साउंड वर्ड है। ऑक्सीमोरॉन, अब देखो ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका है, मिलन किसका है, टू वर्ड्स, दो शब्दों का, कैसे शब्द अपोजिट हों अपने आप में, यानी कि उनके विपरीत अर्थ हों। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, देखो ओपन भी है और सीक्रेट भी है, भाई ये क्या बात हुई, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे रखे गए तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन। ओके। ओपन सीक्रेट। रेगुलरली इरेगुलर, नियमित रूप से क्या है वो, अनियमित है, तो ये रेगुलरली इरेगुलर। ओके, अपोजिट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट, ही लेड ए लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलनेस, देखो एक्टिव ही, एक्टिव भी है और आइडलनेस भी है, ठीक है ना, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं। लाइफ इज़ बीटर स्वीट, जो ज़िंदगी कड़वी मीठी है ना, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ गए। द सी इज़ एन इनोसेंट मर्डरर, देखो इनोसेंट भी है, कातिल भी है, मर्डर भी है, यानी कि समंदर में अगर कोई जाएगा डूब जाएगा, ठीक है ना, वो मर जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो अगर वहाँ पे कोई ना जाए तो वो तो इनोसेंट ही है, ठीक है, लेकिन उसमें डूब के लोग मरते भी हैं, तो एक तरह का वो कातिल भी हो गया, यानी कि इनोसेंट तो है लेकिन कातिल भी है, इनोसेंट मर्डरर। ही वॉज गिवन ए सॉफ्ट स्टोन, उसको एक कोमल पत्थर दिया गया, सॉफ्ट भी है वही स्टोन भी है, ये दोनों वर्ड अपोजिट हैं। द ग्लास इज फुली, पूरी तरह से खाली है, फुली एम्प्टी, ठीक है, फुली एम्प्टी। पर्सोनिफिकेशन, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग, यानी कि एक बेजान चीज़ को, ठीक है ना, एक जानदार चीज़ की तरह ट्रीट करना। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, विंड में से लिया गया। अब देखो जो पोइट कह रहा है विंड को कह रहा है कि भाई तुम तो बड़ी चालाक हो मजाक उड़ाने में, ठीक है। अब विंड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसने क्वालिटी दे दी इंसानों वाली, इंसानों में होती है ना क्वालिटी क्लेवर होने की, ठीक है ना, तो पर्सोनिफाई कर दिया, उसका मानवीयकरण कर दिया। नेक्स्ट, डार्कनेस हैज बीन पर्सोनिफाइड मानी, ही सेज इट इज सैड। अब देखो डार्कनेस को क्या बना दिया उसने, सैड। भाई उदासी की क्वालिटी किस में होती है, इंसानों में, इंसान उदास होते हैं, तो क्या हो गया, डार्कनेस, ठीक है। इसको डार्कनेस को यानी कि अंधेरे को क्या कर दिया, मानवीयकरण, पर्सोनिफाइड कर दिया। रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब यादें। अब देखो अगर हम ताना बाना बुनते तो कपड़ा तैयार होता है हमारे सामने, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, वो टेंजिबल है। लेकिन यादें, यादें जब एक दूसरे में घुलती मिलती हैं और वो सपना बन जाती हैं, ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए रिकलेक्शन, यादों को क्या कर दिया, मानवीयकरण। ओके, इसको हम अच्छे से समझेंगे जब हम पोइम को स्टडी करेंगे। द मून वेल्ड हर फेस, मून जो है चांद, वेल्ड का मतलब घूंघट कर लिया उसने अपने चेहरे पर, ठीक है, तो पर्सोनिफाइड कर दिया। भाई घूंघट कौन ओढ़ती है, ठीक है ना, लेडीज ओढ़ती हैं, ठीक है, वेल्ड हर फेस, तो इसको क्या क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अब तो दरवाजे पर खटखटाएगा कौन, ये पावर किसकी होती है, इंसानों की होती है ना खटखटाने की, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड कर दिया, अपॉर्चुनिटी को।
एवरेस्ट इज द किंग ऑफ माउंटेन्स, किंग मतलब राजा। अब भाई एवरेस्ट को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, राजा हमें पता है ठीक है क्या होता है, माउंटेन्स का राजा बना दिया। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, भाई कहीं पर बैठने की क्वालिटी इंसानों में होती है, तो एंग्जाइटी यानी कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई थी, और या फिर बैठी हुई है, सिटिंग ऑन। पन, अ पन इज अ यूज ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ मोर देन वन मीनिंग। देखो पन सिंपली क्या मतलब है इसका, एक से ज़्यादा मतलब होता है इसका पन का। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एन अम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, यानी कि जो एक राजदूत होता है ना एक देश का, वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है। हु लाइज जो झूठ बोलता है। अब देखो लाइज के दो मतलब है यहाँ पर। लाइज का मतलब लेटना भी होता है, लाइज का मतलब झूठ बोलना भी होता है। यानी कि एम्बेसडर एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो बाहर जाकर क्या है, झूठ बोलता है या फिर बाहर जाकर लेट जाता है, ठीक है ना। ये फन क्रिएट करने के लिए पन यूज़ किया जाता है। ओके, इफ़ लाइफ वर्थ लिविंग, अगर ज़िंदगी वाकई जीने के काबिल है, दैट डिपेंड्स ऑन द लीवर, ये डिपेंड करती है लीवर पर। अब देखो इसके फिर दो मतलब हैं। एक तो इंसान समुद्र में जा रहा है, ठीक है ना, जो किश्ती को चला रहा है यानी कि जो जहाज़ को चला रहा है, उसको उसके पास जो हैंडल जो लीवर है, अगर वो सही से हैंडल करेगा, उसकी उसके हैंडल करने की जो पावर है ना, जो स्किल है, वो डिपेंड करती है उनकी ज़िंदगी पर, बाकी जो लोग हैं, ठीक है ना, लीवर पर डिपेंड करती है कि ये सही से वो चलाए। दूसरी बात, अगर ज़िंदगी को अच्छा करना है तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी पार्ट होता है एक लीवर, ठीक है ना, ये लीवर पर डिपेंड करता है। जितना लीवर हमारा स्ट्रांग होगा उतना हमारी सेहत अच्छी होगी, लाइफ अच्छी होगी। ओके, कॉन्सोनेंस, देखो मैंने आपको पहले कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड इसीलिए समझाए थे ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। कॉन्सोनेंस क्या होता है, अब देखो कॉन्सोनेंट द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना, यानी कि कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन, बार बार जो कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ है ना उसको रिपीट किया जाता है इन द नेबरिंग वर्ड्स, नेबरिंग मतलब पास वाले वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ब्लॉक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बी एलिट्रेशन तो है, वो तो हम ऊपर समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम मेनली क्या करेंगे, ब्लैक क साउंड है, क और क, ब्लैक ब्लॉक। ओके, मीन देखो एन साउंड आ रही है, मोन एन साउंड आ रही है। टीयर टायर आर साउंड आ रही है लास्ट में। स्लिप स्लॉप प साउंड आ रही है, ठीक है ना। ये होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि जो वर्ड्स के जो लाइन सेंटेंसेस के बीच में आती हैं, ओके, या फिर एंड में आती हैं। एसोनेंस, एसोनेंस द वाउल साउंड्स, एसोनेंस क्या होती हैं, वाउल साउंड्स होती हैं। आर रिपीटेड इन अ लाइन, जिनको रिपीट किया जाता है लाइन में, जैसे अ स्टिच इन टाइम, देखो टाइम आई, ठीक है ना, आई सेव्स नाइन आई, ठीक है ना। ट और न ये तो कॉन्सोनेंट साउंड, इसको तो हटा दो। हम कर रहे हैं यहाँ पर बात सिर्फ एसोनेंस की, वाउल साउंड्स की। मैंने बताया था ना, आइन, नाइन आइन, ठीक है ना, एसोनेंस। माई डियर, देखो ईयर कम नियर, ईयर विदाउट फियर, ईयर, ठीक है ना, ईयर ईयर ईयर, यानी कि ये हो गया एसोनेंस। ओके, नाउ एंटीथेसिस, कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के जो अपोजिट चीज़ें हैं वो बैलेंस की जाती हैं एक दूसरे से। इट इज़ यूज फॉर एम्फेसिस, ये एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए यूज़ कीजिए। इट इज़ यूज्ड लिखे जाए, यहाँ पर डी आएगा यहाँ पर, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है ये। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, देखो बैलेंस कर दिया ना, यूनाइटेड भी है, ठीक है ना, डिवाइडेड भी है, ये बैलेंस कर दिए ना, ठीक है ना। देखो स्पीच इज सिल्वर, देखो स्पीच बोलना है, ठीक है ना, साइलेंस अपोजिट वर्ड है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, वो सिल्वर है तो वो गोल्ड है। ही इज़ ब्यूटीफुल, देखो सुंदर, उसकी सुंदर स्पीच ने कन्वेड अगली थॉट्स, लेकिन उसके जो विचार थे वो अगली थे। ब्यूटीफुल अगली, बैलेंस हो रहा है ना। टू एर गलती करना इंसान का काम है। फॉरगिव, एर मतलब गलती करना, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, तो वो परमात्मा का काम है। मैन प्रोसेसिस, इंसान सोचता कुछ सोच और है, प्रोपोजिस डिस्पोजिस, भगवान देता कुछ और है, ठीक है ना, अपोजिट। मैनी आर कॉल्ड, बहुत को बुलाया जाता है लेकिन चूजन
चुना कुछ कुछ को ही जाता है, यानी कि ये अपोजिट वर्ड्स हैं, ये बैलेंस हो गए, इनसे इनसे इसे बोलते हैं एंटीथेसिस। अपोस्ट्रोफी, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब इसको ध्यान से समझना, ये एक पर्सोनिफिकेशन की फॉर्म है इन विच ए थिंग पर्सोनिफाइड इज एड्रेस्ड एज इफ इट वर अ पर्सन। यानी कि ये एक पर्सोनिफिकेशन की फॉर्म है जिसमें बेजान चीज़ों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मान लो कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, विंड कम स्लोली, देखो आपके सिलेबस में ये है विंड। हम कह रहे ओ हवा कम स्लोली, धीरे आओ, धीरे चलो, ठीक है ना। यानी कि हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई इंसान हो विंड, ठीक है। लाइफ, ओ जिंदगी, आई नो नॉट वट दाउ आर, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। देखो ये पुरानी इंग्लिश है, दाउ मतलब तुम, आर्ट मतलब आर, तुम कौन हो, ओके। ओ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब शांति, एकांत। वेयर आर दाई चार्म्स, कहाँ गए भाई तुम्हारे, दाई मतलब तुम्हारे, चार्म्स सुंदरताएं तुम्हारी कहाँ गई, ओ सॉलिट्यूड। ओ डेथ, ओ मौत, वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा डंक कहाँ है, दाई स्टिंग मतलब तुम्हारा डंक कहाँ है, ठीक है ना। यानी कि हम इनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ हवा, है ना। ओ लिबर्टी, ओ आज़ादी, वट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड, कितने जुर्म किए गए हैं इन दाई नेम, तेरे नाम में। यानी कि तेरे नाम से पता नहीं कितने ही जुर्म किए जा चुके, है ना, आज़ादी के नाम पर, लिबर्टी। हाइपरबली, अब हाइपरबली है, इट इज़ एन एग्जैजुरेटेड, एग्जैजुरेटेड क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। मेड फॉर इफेक्ट, प्रभाव क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, यानी कि मैंने 10,000 देखे एक ही नज़र में, ग्लांस मतलब एक ही नज़र में। यानी कि ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल्स, ठीक है ना। वो वहाँ पर झील के किनारे जाता है, तो झील के किनारे पर उसको दूर तक बहुत फ्लावर्स ही फ्लावर, डैफोडिल्स ही नज़र आते हैं। तो यानी कि वो अपने बात को इफेक्ट देने के लिए वो क्या कहता है, मैंने 10,000 देखे एक ही बार में, ओके। इफ़ द रिवर वर ड्राई, अगर रिवर नदियाँ सूख जाएं, आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स, मैं अपने अपने आंसुओं से इसको भर सकता हूँ। बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं ना बात को, एग्जैजुरेट कर रहा है। द टी इज़ आइस कोल्ड, भाई जो चाय है बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब एग्जैजुरेशन है, बर्फ़ की तरह ठंडी, ठीक है ना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे कहते हैं अब बेटा चाय पी लो, ओ तेरी तो बर्फ़, चाय बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई, कहाँ है, दैट इज़ आइस कोल्ड, ठीक है। ही रन्स फास्टर दैन द एरोप्लेन, भाई वो एरोप्लेन से भी तेज़ भागता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर दिया। द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, यानी कि समंदर की जो लहरें ना, समंदर में जो लहरें उठती हैं, माउंटेन हाई, यानी कि पहाड़ों की हाइट तक, यानी कि पहाड़ों जितनी उनकी हाइट थी, ठीक है ना, एग्जैजुरेशन होगी। भीमा हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट, भीमा के अंदर 1,000 हाथियों की ताकत थी। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि जो खून की नदियाँ बह गईं, किसमें, बैटल में, लड़ाई में, ठीक है, ओके। लेजेंड, अब लेजेंड क्या होता है, इट इज़ अ स्टोरी हीरोइक फिगर, ठीक है ना। हीरोइक फिगर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हीरो है, यानी कि जो अच्छे काम करता है, डिराइव फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन, यानी कि जो एक परंपरा है, जो ओरल ट्रेडिशन से हमें, ओरल कहते हैं यानी कि आवाज़ से, बोल कर, ठीक है ना, लिख कर नहीं, यानी कि जो कहानियाँ पुराने टाइम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोल बोल कर आगे से आगे चलती जा रही हैं, उन्हें ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ फैक्ट एंड फिक्शन, इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, सच्चाई भी होती है और कल्पना भी होती है। फॉर एग्जाम्पल द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये पोइम आप पढ़ोगे अपने उसमें, ठीक है ना। रॉबिन हुड हो गया, किंग आर्थर, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सिनक डकी, अ पार्ट इज मेड टू प्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा, देखो एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाइस वर्सा इसके उलट, और ये पूरा पार्ट है एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही बॉट अ सेट ऑफ न्यू व्हील्स, यानी कि उसने पहियों का एक सेट खरीदा। अब बस पहियों का सेट खरीदे वो करेगा क्या, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब है उसने कार खरीदी, यानी कि जो सेट ऑफ न्यू व्हील्स है, चार पहिए, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है,
और गाड़ी क्या है, बड़ी है, एक बड़ी गाड़ी को, पूरी गाड़ी को वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं सिनेगडकी, पार्ट एज अ होल, एक छोटी से पार्ट से पूरे पार्ट को वो प्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, आई एम एट द व्हील, भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ। एट द व्हील मतलब मैं पहिए पर हूँ, जो आगे जो स्टीयरिंग होता है, लेकिन इसका मतलब है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। यानी कि है तो वो व्हील पर, लेकिन पूरी गाड़ी तो वो चला रहा है ना, ठीक है ना। यू शुड हायर सम हेल्पिंग हैंड्स, आपको कुछ हेल्पिंग हैंड्स लेने चाहिए, यानी कि मदद ले लेनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हेल्पिंग हैंड से हैंड्स दो होते हैं ना इंसान के पास। अब इंसान के दो हाथ लगे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो दो हाथ हैं वो पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात समझ में? भाई इंसान के हाथ लगे होंगे ना, ठीक है, तो ये जो हैंड्स है ये छोटा सा पार्ट है, ये जो बॉडी है वो पूरा पार्ट हो गई। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, भाई जो भारत है हमारा, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अभी इंडिया में तो 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है 130 करोड़ जो पीपल है वर्ल्ड कप जीत गए, नहीं। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इंडिया की जो इंडिया की टीम है, ठीक है ना, वो वर्ल्ड कप जीती है, उसमें सिर्फ 11 प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं, बाकी एक्स्ट्रा होते हैं। इसका मतलब वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया, इंडिया क्या होगा, पूरा पूरा इंडिया एक छोटी सी टीम को प्रेजेंट कर रहा है, भाई इंडिया जीत गया, मतलब इंडिया की टीम जीती है वर्ल्ड कप, ठीक है। सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिज्म, अ थिंग रिफर टू सम अदर थिंग, एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को रेफर करे जिससे हमें समझ में आए। विंड इज़ ए सिंबल, विंड एक सिंबल है, इट रिफर्स टू द चैलेंजेस लाइफ, यानी कि आपके पोएम में जो विंड है ना, तो चैलेंजेस को दिखा रहा है वो विंड, ठीक है ना, जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, विंड उन चैलेंजेस को दिखा रही है। द पोएट इज यूजिंग विंड एज अ सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज़ इन लाइफ, यानी कि जो विंड को एडवर्सिटीज़ मतलब मुसीबतों का सिंबल है, जो विंड है उसके रूप में वो उसे दिखा रहा है। रेपिटिशन, देखो और सिंबल देखो, जैसे हमारा ट्राई कलर है, और जैसे ग्रीन कलर है वो प्रोस्पेरिटी का सिंबल है ना। जो वाइट है वो क्या है, पीस का सिंबल है, ठीक है। जो सेफ्रन है वो बहादुरी का, ठीक है ना, सिंबल है, ठीक है। इस तरह से जैसे डव है, उसके उसके चोंच में जो ऑलिव ब्रांच होती है, ठीक है ना, वो एक शांति का प्रतीक है, ठीक है ना। ये होती है सिंबॉलिज्म। रेपिटिशन, रेपिटिशन व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड फॉर एम्फेसिस, जब वर्ड्स और फ्रेजेस को, है ना, शब्द समूह को रिपीट किए जाए एम्फेसिस के लिए, प्रभाव डालने के लिए। जैसे द वर्ड क्रम्बलिंग, जैसे आपकी विंड पोएम है क्रम्बलिंग, इसको रिपीट किया जा रहा है मैनी टाइम्स टू ले एम्फेसिस, है ना, जोर डालने के लिए। द पोइट सेज दैट द विंड क्रशेज एवरीथिंग दैट इज वीक, जो हवा है वो क्रश, यानी कि क्रश कर देती है, ख़त्म कर देती है हर एक चीज़ को जो कि कमज़ोर है। समवेयर एजिस एंड एजिस, ठीक है ना, एजिस एंड एजिस रिपीट किया जा रहा है। इमेजरी, इमेजरी इज यूज टू मेक द रीडर्स फील थिंग्स थ्रू देयर 5 सेंसेस। देखो इमेजरी क्या है, जो हमारे इंसानों की 5 सेंसेस होती है ना, जैसे सी, हेयर, टच, फील, स्निफ, सूंघना, है ना, ये 5 सेंसेस, यानी कि वो स्टिमुलेट करे, उसे इमेजरी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द रोड नोट टेकन में क्या है, लीव्स हैं, येलो वुड्स हैं, रोड्स हैं, ये हमारे माइंड में क्या है, एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, लीव्स पत्तों की, है ना, येलो वुड्स जंगल की इमेजरी क्रिएट हो रही है, रोड्स यानी कि सड़कों की जो इमेजरी हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड सम मोर फिगर्स ऑफ स्पीच, क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स, मतलब मोर देन 100, ठीक है ना, बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ये सिर्फ वो वाली फिगर्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपको एक्चुअली क्या है, एग्ज़ाम्स में आती हैं, और पोइम्स आपको पोइम्स में अंडरस्टैंड करनी होती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।